देखिए चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ये दिया हुआ है 1 2 3, फिर प्लस 2.234 प्लस, ऐसे ही ये चलती रहेगी सीरीज। लास्ट जो सीरीज है वो है n+1 n+2। ठीक है, ये वैल्यू है इक्वल टू दिया हुआ है n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये Pn ले लिया है हमने, तो P1 की वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, LHS की ये RHS में P1 की वैल्यू आएगी, वहां पर RHS में रखिएगा। Pn दिखा रहा हूं पहले, n+1 n+2 n+3। ठीक है, अपॉन 4 है, तो देखिए n की वैल्यू 1 1+1 1+2 और 1+3 अपॉन 4। ये तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। LHS इक्वल टू, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। एक पार्ट तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट और हल करना है इसका, तो देखिए ये किस तरह से रहेगा। ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको लिखना ही है। अब देखिए यहां पर Pk इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k+1 k+2। ठीक है, इक्वल टू k+1 k+2 k+3 अपॉन 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, n इक्वल टू k रखा था, पुट n इक्वल टू k+1, तो pk+1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस, पहले वाली फर्स्ट लास्ट है, सेकंड लास्ट, ये 1 प्लस k+1 k+2 प्लस, अब यहाँ पर k की जगह पर एक वैल्यू बढ़ानी है हमें एक टर्म, तो k+1 k+2 k+3 इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया आएगा, वो वैल्यू आएगी k+1 k+2 k+3 k+4 अपॉन 4। ये पार्ट आना है, ये RHS आनी है। ठीक है, इस RHS को लाने के लिए अब हम यहाँ से पहले इस पार्ट को हल करता हूँ। तो देखिए ये वैल्यू Pk+1 इक्वल टू LHS ही दी है इसकी मैंने, ये वाली पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ये वैल्यू k+1 k+2। ठीक है, प्लस ये वैल्यू है, इतना पार्ट था, और ये इसकी वैल्यू रख लेते हैं, चलिए नीचे रख लेंगे, शॉर्ट पड़ जाएगा। Pk+1 इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू भाई फर्स्ट इक्वेशन से चेंज कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू बनी है फर्स्ट इक्वेशन की, ये है k+1 k+2 k+3 अपॉन 4 प्लस
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है ये, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वैल्यू आ जाएगी k+1, k+2, k+3, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लीजिएगा k+1, k+2, k+3 कॉमन, तो ये वैल्यू बन के आ रही है k/4+1, यानी k+1, k+2, k+3, और इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो k+4/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी k+1, दूसरी k+2, k+3 और k+4/4। देखिए यही वैल्यू RHS की थी, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो LHS हल हुआ था, ये RHS है, हेंस प्रूव्ड। LHS = RHS, ठीक है। ये इसका निगमन फॉर्मूला था, इस तरह से इनको हल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव में है पी के पी एन ले लीजिए, Pn = such that 1 × 3 + 2 × 3² + 3 × 3³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू आ रही है n × n3⁴n, ठीक है। इसका जो प्रूफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2n - 1 3⁻n - 2 n+1² +3/4, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS लिया है हमने, P1 की वैल्यू आ जाएगी 1 × 3 यानी कि 3, ठीक है। RHS में RHS की वैल्यू है 2 × 1 - 1 की पावर 3 है 1 + 1 + 3/4। देखिए यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 × 3² + 3, 9 + 3 यानी /4 = 3, यानी कि LHS = RHS, ठीक है। इसमें LHS और RHS दोनों कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, ठीक है। और जब तक ये इक्वल नहीं आती तब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें ये कंडीशन फॉलो हो गई है। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं क्योंकि ये पार्ट हर जगह गिरता है, ठीक है। इसके बाद पुट n = k, पुट n = k, तो pk यहाँ पर 1 3 + 2 × 3² + 3 × 3³ प्लस डॉट 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 k × 3⁻k, ठीक है, = 2k - 1 3⁻n - n+1 + 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
इक्वल टू के प्लस वन इसमें रख रहे हैं, तो पी के प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इससे ये वैल्यू k इंटू 3 की पावर के, फिर इसकी नेक्स्ट वाली होगी k प्लस वन, और ठीक है ये तो पहली वाली होगी, फिर k प्लस वन और 3 की पावर k प्लस वन इक्वल टू 2 k प्लस वन माइनस वन इंटू 3 की पावर k प्लस टू प्लस 3/4। ठीक है, ये वाला पार्ट लाना है। अब देखिए यहाँ से LHS ले रहे हैं, LHS में ये जो वैल्यू है वो इससे फर्स्ट इक्वेशन से चेंज है, तो ये आएगी ये वाला पार्ट इसके इक्वल लिख दूंगा, तो 2k माइनस वन 3 की पावर k प्लस वन प्लस 3 प्लस k प्लस वन 3 की पावर k प्लस वन। ठीक है, अपॉन ये तो ये वाला पार्ट हो गया इसका 4 वाला। ठीक है, और इसमें अगली वाली टर्म यही है, तो एज इट इज लिखिए। अब देखिए 3 की पावर k प्लस वन कॉमन ले रहा हूँ या एलसीएम ले लेता हूँ पहले। 2k माइनस वन 3 की पावर k प्लस वन प्लस 3 प्लस k प्लस वन 3 की पावर k प्लस वन, और यहाँ पर 4 आ जाएगा अपॉन, ठीक है एलसीएम लूंगा तो ये 4, इतना समझ में आ गया क्या? मैंने इसका एलसीएम लिया है तो ये वैल्यू यहाँ तक आएगी और इसमें 4 ऐड होकर के यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर k प्लस वन कॉमन, तो आएगा 2k माइनस वन प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है 4 ब्रैकेट में k प्लस वन प्लस ये 3/4 मैंने अलग निकाल दिया, 3/4 और यहाँ पर 4 अलग अलग 4 का डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू 3 की पावर k प्लस वन यहाँ पर हो जाएगी 2k माइनस वन प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 3/4। 3 की पावर k प्लस वन यहाँ पर 6k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3/4। यहाँ से 2 कॉमन निकाल 3 कॉमन निकालूंगा यहाँ से, देखिए अब आगे इक्वल टू 3 की पावर k प्लस वन 3 निकाल लिया तो यहाँ पर k प्लस वन अपॉन 4। देखिए यहाँ से 3 निकाला इसके साथ ले लिया मैंने, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस 3/4, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर k प्लस टू k प्लस वन प्लस 3 अपॉन टोटल 4 कर लिया है। ठीक है, यही वैल्यू RHS की थी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। 2k प्लस वन माइनस वन 2k प्लस 3, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इतनी है 2k, एक वैल्यू गायब है 2k माइनस वन प्लस वन हो गया। ठीक है, ये तो 2k आएगा 4k 6k। ठीक है, यहाँ 2 3 निकाला था तो 2k ही होगा। देखिए यहाँ से 3 मैंने बाहर लिया था तो 2k प्लस वन आएगा, तो 2k प्लस वन और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही वैल्यू इसमें दी हुई है, यहाँ तक इसको हल करोगे तो यही आएगी, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से देखो खोलेंगे इसको 2k प्लस टू माइनस वन, तो माइनस वन इस 2 में से घट जाएगा तो 2k प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा।
ऐसे ही 6 को अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन या फिर तो पहले 6 को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पी एन 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 लास्ट इसमें रिटर्न दी हुई है एन एन प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 3। P1 1 के लिए 1 into 2 यानी कि 2 ही आ जाएगा। ये LHS थी, RHS में P1 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 अपॉन 3, ये 2 into 3 अपॉन 3 यानी 2 आ जाएगी। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। देखिए n इक्वल टू 1 था यहाँ पर, n के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। दूसरा फिर आप रखते हैं सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया। आप सेकंड स्टेप देखिएगा, पुट n इक्वल टू k, तो p के 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot dot, ये वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। एक वैल्यू इंक्रीज कर दी है और ये वैल्यू है जो यहाँ से इतना पार्ट है, ठीक है। k के लिए तो ये हो जाएगा, k के लिए ये हो गया। अब इक्वल टू यहाँ भी ले लेना k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर k प्लस 1 था, अब k की जगह पर मैं रख दूंगा इसको, k की जगह k प्लस 1 और k प्लस 2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इतना ही ऐसे लिख देते हैं। ये बाई फर्स्ट इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, लिख देता हूँ बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो ये वैल्यू आएगी 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot dot, ये वैल्यू है आपकी। इसे डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस k प्लस 1, ये बाई फर्स्ट इक्वेशन चेंज होगी बाई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिख दिया है प्लस k प्लस 1 और k प्लस 2, ये वाला पार्ट। तो ये वैल्यू बन के आएगी आपकी, एम्प्लाइज क्या है इसकी वैल्यू, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमने k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन ले लिया है, k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ पर तो बचेगा k बाई 3 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1
k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3, ये वैल्यू ही RHS थी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर RHS नहीं लिखी है, तो देखिए RHS भी अगर मैं लिखता हूँ तो वैल्यू क्या जाएगी, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 अपॉन 3 आएगा ये, ठीक है। तो ये LHS थी, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। बहुत सी बुकों में ये वाला पार्ट नहीं लिखा होता है, कुछ लोग लिखते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए लिखना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो ये इस तरह से हल हुए हैं, ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह से हल किए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।